वो काम में हमेशा लापरवाही, चालाकी और कपट करती है। कोई मुझे ठेल नहीं रहा था तो मैंने बंधे बंधाए काम किया। लगा अगर मैं बेकार ना बैठकर कुछ ड्राइंग बनाऊं तो काफी है। काट छांट और निपटारे के बाद भी वो ना पश्चाताप करती है ना बदलती है। आखिरकार वो बर्खास्त हो जाती और आत्मचिंतन करती है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। पहले तो मैं बस अच्छे से अपना काम करना चाहती थी, तो फिर मैं अपना कर्तव्य इस तरह क्यों निभाने लगी? उसका क्या कारण था? वो अपने काम में चालाकी और कपट करने की प्रकृति और परिणामों के बारे में क्या सीखती है? वो क्या बदलाव करती है? दो 2020 में मैं कलीसिया में डिजाइन का काम कर रही थी, खासकर रेखा चित्र का। कुछ समय बाद मुझे लगा इस काम की गति बाकी कार्यों के मुकाबले धीमी है। मेरी निरीक्षक दूसरे काम की देखरेख की वजह से हमारे काम पर नजर नहीं रख पा रही थी। मैं भी ढीली पड़ने लगी। कोई मुझे ठेल नहीं रहा था तो मैं भी बंधे बंधाए काम करती। मुझे लगा अगर मैं बेकार ना बैठूं, रोज कुछ ड्राइंग बना दूं तो काफी है। वैसे भी ये आरामदायक काम था। मुझे इसमें जल्दबाजी करने या कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। मैं अपनी टीम में मुख्य थी और सभी सिद्धांतों और कार्य से परिचित थी, तो मुझे यकीन था मैं उसी काम में बनी रहूंगी और बचा ली जाऊंगी। इस दृष्टिकोण के चलते ना तो मेरे काम का कोई लक्ष्य था, ना ही कोई योजना थी। जितना हो पाता उतना ही करती और संतुष्ट रहती। मैं कभी खाली नहीं दिखती थी, पर एकदम तनाव मुक्त थी। ड्राइंग बनाते वक्त मुझे ध्यान लगाने में दिक्कत होती। चैट में आने वाले मैसेज को मैं तुरंत देखती थी और उन्हें पढ़ लेती थी। काम के महत्व की परवाह किए बिना जवाब देती मामले संभालती थी। अनजाने में मैं समय बर्बाद करती थी। सुबह की सभाओं में मैं समय का सदुपयोग करती तो आराम से 3 ड्राइंग बना सकती थी, लेकिन मैं एक ही ड्राइंग बनाकर संतुष्ट हो जाती थी। सोचती कि सुबह की सभा ने पहले ही आधा दिन ले लिया, 2 ड्राइंग बनाना ही काफ़ी है। तो मैं धीमे धीमे काम करके केवल 2 ही ड्राइंग बनाती। मैं अपना खाली समय समाचार देखने में लगाती। मैं अपने जीवन प्रवेश की या ये ना सोचती कि मेरे काम में क्या समस्याएं हैं। उस दौरान मैं बस अपने काम के लिए मेहनत करती थी, परमेश्वर के वचन पढ़ने से दूर रहती। भ्रष्टता दिखने पर भी मैं सत्य ना खोजती। मुझे लगता कि मेरे काम में कोई विशेष कठिनाई नहीं आई है। मैं काफ़ी डिज़ाइन भी बना चुकी हूँ, तो मेरा काम ठीक ही चल रहा है। ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। ऐसी तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सही बात है। बाद में यही हुआ। काम का बोझ बहुत बढ़ गया। ड्राइंग की गति धीमी होने के कारण काम इकट्ठा हो गया। एक डिज़ाइन तो ऐसा था जो 1 महीने तक अटका ही रहा। जब निरीक्षक को इसके बारे में पता चला तो उसने हमारा काम देखा। उसे लगा कि हमारी उत्पादकता बहुत कम है। काम में आलसी होने के कारण वो हमारे साथ कठोरता से निपटी। काम का ढेर लगने पर भी हमें तात्कालिकता का एहसास नहीं था और ना किसी ने सूचना दी। हम लापरवाह थे, भार वहन नहीं कर रहे थे, काम में ढीले थे। सुसमाचार कार्य में ये एक बड़ी बाधा थी। निरीक्षक की ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे लगता था कि मैं काफी व्यस्त रहती हूँ, बहुत काम करती हूँ, तो हिसाब लगाने पर काम इतना कम क्यों था? क्या मैं कलीसिया पर निर्भर रहने वाली परजीवी नहीं बन गई हूँ? यही चलता रहा तो मुझे बर्खास्त कर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद निरीक्षक की निगरानी में मेरी कार्यकुशलता में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अटके पड़े डिजाइनों को देखकर मुझे थोड़ी चिंता हुई। अब निरीक्षक भी काम पर ज्यादा बारीकी से नजर रख रही थी। कभी कभी विस्तृत प्रश्न पूछती, हम कहाँ अटके हैं इसकी जांच करती। हमें फिर से बेमन से काम करते देख उसने हमारे साथ कठोर लहजे में बात की। मुझे बहुत बुरा लगा।
कहना आसान है पर करना मुश्किल। वो कुछ ज्यादा ही सवाल पूछती है। उसे लगता है कि डिजाइन बनाना आसान है। मैं पहले ही मेहनत कर रही हूँ। वो अपेक्षा करती है, पर मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ। मेरे अंदर प्रतिरोध था, इसलिए मैं ना कष्ट उठाने को तैयार थी ना कीमत चुकाने को। जल्दी करने के मेरे प्रयास सिर्फ निरीक्षक को दिखाने के लिए थे। मुझे डर था कि वह मुझसे निपटेगी। लगता जैसे मुझे जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। मैं रोज थककर चूर हो जाती। मैं अक्सर सोचती कि काश ऐसा हो कि पल भर में सारी ड्राइंग बन जाए। मुझे बाकी बहनों से ईर्ष्या होती। सोचती कि उनका काम तो आरामदेह है, जबकि मुझे हर दिन ढेरों डिजाइन बनाने पड़ते हैं। ये मुश्किल और थकाऊ था। काम धीमा हुआ तो मुझसे निपटा जाएगा। मुझे ये काम अच्छा नहीं लगा। चूंकि मेरी हालत सही नहीं थी, तो कुछ समय तक मुझे हमेशा नींद आती। रात को तो मैं अच्छे से सो जाती थी, लेकिन फिर भी मुझे दिन में नींद आती थी। डिजाइनों पर काम करने के लिए पूरी ऊर्जा लगती थी। जब आपकी हालत बहुत खराब हो गई तो क्या आपने आत्मचिंतन किया? नहीं, मुझे समस्या पता थी, लेकिन मैंने हल के लिए सत्य नहीं खोजा। फिर मैंने देखा कि मेरी 2 सहकर्मी बहनों के काम में कुछ समस्याएं आ रही हैं। उनमें से एक सिद्धांत ना समझकर छोटे छोटे मुद्दों पर बहस करके प्रगति रोक रही थी, और दूसरी हमेशा बेमन से काम करती थी। मैंने बातों बातों में इनका जिक्र किया, पर कभी जायजा नहीं लिया। अपनी अगुआ को भी इस बारे में नहीं बताया। टीम अगुआ को समस्या का पता लगा और उसने उन्हें संभाला, लेकिन हमारा काम पहले ही अटक चुका था। एक दिन अगुआ ने अचानक ही मुझसे कहा, तुम अपने काम में लापरवाह, चालाक, धोखेबाज और गैर जिम्मेदार हो। तुम तभी काम करती हो जब कोई पीछे पड़ता है। तुम खुद को परमेश्वर के लिए नहीं खपा रही। तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। लेकिन चाहो तो पार्ट टाइम डिजाइन का काम कर सकती हो। अगर तुम पश्चाताप करोगी तो हम तुम्हें भविष्य में वापस ले लेंगे। अगुआ द्वारा मेरे खुलासे से मैं अवाक रह गई। दरअसल मैं अपना कर्तव्य ऐसे ही निभा रही थी, लेकिन अचानक मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं उस सच्चाई को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाई। मैंने माना कि मैंने अपने काम में देरी की थी और इससे काम में नुकसान भी हुआ था। मैं दुखी थी, पछता रही थी, खुद को फटकार रही थी। परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव इंसान द्वारा अपमान सहन नहीं करता। सही बात है। परमेश्वर किसी में ये नहीं देखता कि उसका व्यवहार कितना अच्छा है या वो कितना व्यस्त है। वह सत्य और कर्तव्य के प्रति उसका दृष्टिकोण देखता है। अपने कर्तव्य के प्रति मेरा रवैया बहुत ही ढीला था। मैं धीमी गति से काम कर रही थी। लोगों को मेरे पीछे पड़ना पड़ता था। निपटे जाने के बाद भी मैं नहीं बदली। परमेश्वर मुझसे घृणा करता था। मेरी बर्खास्तगी परमेश्वर की ताड़ना और अनुशासन था। दोष मेरा ही था। जो बोया था वही काट रही थी। मैं आत्मचिंतन करने और अपने पिछले अपराधों के लिए पश्चाताप करने को तैयार थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि पहले तो मैं अपना काम अच्छे से करना चाहती थी, तो फिर मैं अपना काम ऐसे क्यों करने लगी? आखिर उसका क्या कारण था? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मुझे प्रबुद्ध करे ताकि मैं अपनी समस्या समझ सकूं। आमीन। भक्ति कार्य में मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। यदि तुम लोग अपना कर्तव्य ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाओ तो 5-6 साल में ही अपने अनुभव साझा कर परमेश्वर की गवाही दोगे और विभिन्न कलीसियाओं का कार्य प्रभावशाली ढंग से होगा। लेकिन तुम परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखते, ना ही सत्य के लिए प्रयास करते हो। कुछ चीजें हैं जिन्हें कैसे करना है ये तुम लोग नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें सटीक निर्देश देता हूँ। तुम लोगों को सोचना नहीं है, तुम्हें बस सुनना है और काम शुरू कर देना है। बस तुम्हें इतनी सी जिम्मेदारी उठानी है।
पर तुम लोगों से ये भी नहीं होता है। तुम लोगों की वफादारी कहाँ है? ये कहीं दिखाई नहीं देती। तुम लोग सिर्फ कर्णप्रिय बातें करते हो। मन में तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तुम सत्य का अभ्यास नहीं करते। ये परमेश्वर से विद्रोह है। इसके मूल में सत्य से प्रेम का अभाव है। दिल में तुम लोग अच्छे से जानते हो कि सत्य के अनुसार कैसे कार्य करना है, बस इसका अभ्यास नहीं करते। यह एक गंभीर समस्या है। सत्य का अभ्यास करने के बजाय उसे घूरते हो। तुम परमेश्वर का आज्ञा पालन बिल्कुल नहीं करते। परमेश्वर के घर में कार्य करने के लिए सत्य की खोज और उसका अभ्यास करना चाहिए और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि तुम अपने काम में सत्य का अभ्यास नहीं कर सकते, तो फिर तुम इसका अभ्यास कहाँ कर सकते हो? और यदि तुम सत्य का अभ्यास नहीं करते हो, तो तुम गैर विश्वासी हो। यदि तुम सत्य नहीं स्वीकारते, उसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करते, परमेश्वर के घर बस जैसे तैसे काम करते हो, तो असल में तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम्हें परमेश्वर के घर को सेवानिवृत्ति घर या दानशाला बनाना है? तुम्हारी ये सोच भूल है। परमेश्वर का घर मुफ्त खोरों और उड़ाने खाने वालों के लिए नहीं है। जिनकी इंसानियत अच्छी नहीं है, जो खुशी से अपना कर्तव्य नहीं निभाते या उसके योग्य नहीं हैं, उन्हें हटा देना चाहिए। जो गैर विश्वासी सत्य बिल्कुल नहीं स्वीकारते, उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। कुछ लोग सत्य समझते तो हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते। समस्या देखकर भी वे उसका समाधान नहीं करते। जिम्मेदारी पता होने पर भी वे भरसक प्रयास नहीं करते। जिन जिम्मेदारियों को तुम निभाने के काबिल होते हो, जब तुम उन्हें नहीं निभाते हो, तो तुम्हारे कर्तव्य निर्वहन का क्या मूल्य रह जाता है? क्या इस तरह से परमेश्वर में विश्वास रखना सार्थक है? जो सत्य समझकर भी उस पर अमल नहीं कर सकता, जो कठिनाइयां सहनी चाहिए उन्हें सह नहीं पाता, तो ऐसा व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ पेट भरने के लिए काम करते हैं। वे भिखारी होते हैं। उन्हें लगता है परमेश्वर के घर में कुछ काम करके उनके रहने का ठिकाना हो जाएगा। बिना नौकरी के ही उनके लिए हर चीज की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसी सौदेबाजी होती है क्या? परमेश्वर का घर आवारा लोगों के लिए नहीं। यदि कोई व्यक्ति सत्य का थोड़ा भी अभ्यास नहीं करता, वह लगातार लापरवाह और बेमन से काम करता है और खुद को विश्वासी कहता है, तो क्या परमेश्वर उसे स्वीकारेगा? ऐसे तमाम लोग गैर विश्वासी होते हैं और वे दुष्टता करने वाले होते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन एकदम स्पष्ट हैं। बेमन से काम करने और कभी पश्चाताप ना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के घर में परजीवी होता है, जिसे वह स्वीकार नहीं करता। सही बात है। हाँ, मानो ऐसा लगा जैसे परमेश्वर के वचन मुझे ही उजागर कर रहे हैं। उसने हूबहू मेरे काम का अंदाज बयां किया। जो हुआ उस पर मैंने एक एक कर विचार किया। जब मैंने देखा कि निरीक्षक मेरे काम का जायजा नहीं ले रही, तो मैंने धूर्त और चालाक बनकर उसका फायदा उठाया। खाली न रहती, पर काम कम करती। खाली समय में मैं अपने जीवन प्रवेश या अपने कर्तव्य में आ रही समस्याओं के बारे में नहीं सोचती थी, बल्कि उत्सुकतावश समाचार देखती थी। मेरे मन में कुछ भी सही नहीं था। इससे अनजान थी कि मैं काम में देरी कर रही हूँ। निरीक्षक द्वारा काट छांट और निपटारे के बाद मैंने अपनी कार्य कुशलता में थोड़ा सुधार किया, लेकिन मैं बर्खास्तगी से बचने के लिए जबरन काम कर रही थी। उसकी निगरानी और निरीक्षण को लेकर मुझ में नाराजगी थी और मैं अपने कार्यभार से भी खुश नहीं थी। मुझे लगता जैसे ये बिना लाभ का और मुश्किल काम है। साथ काम करने वाली बहनों में से एक का मन काम में नहीं था, वो उसे अटका रही थी, लेकिन मैंने आंखें मूंद ली। मुझे लगा कि मैं अपने काम में ईमानदार नहीं थी। मैं परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील नहीं थी। मुझे सिर्फ आराम की परवाह थी। मैं कलीसिया पर पलने वाली परजीवी थी। ना अंतरात्मा थी, ना विवेक था। मैं उन गैर विश्वासियों से अलग नहीं थी जो सिर्फ अपना पेट भरने और आशीष पाने की फिराक में रहते हैं। वैसे काम करने की वजह यह नहीं थी कि मुझे काम की समझ नहीं थी या सही कौशल नहीं था। वजह थी सत्य का अनुसरण ना करना, इंसानियत की कमी और दैहिक सुख सुविधाओं की लालसा। मैं कलीसिया में कार्य करने योग्य थी ही नहीं।
मैंने आत्मचिंतन के दौरान परमेश्वर के ये वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के सभी चुने हुए लोग अब अपने कर्तव्यों का पालन करने का अभ्यास कर रहे हैं। परमेश्वर लोगों के एक समूह को पूर्ण करने और दूसरे को निकालने के लिए उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन का उपयोग करता है। तो कर्तव्य प्रदर्शन हर तरह के व्यक्ति को उजागर करता है। हर तरह का धोखेबाज, गैर विश्वासी और दुष्ट व्यक्ति अपने कर्तव्य प्रदर्शन में उजागर हो जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने वाले लोग ईमानदार होते हैं। निरंतर अपने कार्य में लापरवाही करने और अनमने रहने वाले लोग धोखेबाज और शातिर होते हैं और वे गैर विश्वासी होते हैं। अपना कार्य करते हुए परेशानी और बाधा पैदा करने वाले लोग दुष्ट और मसीह विरोधी होते हैं। सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उजागर हो जाते हैं। बस किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंप दो, तुम्हें यह जानने में अधिक समय नहीं लगेगा कि वो व्यक्ति ईमानदार है या धोखेबाज, वो सत्य से प्रेम करता है या नहीं। जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं वे ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमेश्वर के घर के कार्य को बनाए रखते हैं। जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते वे परमेश्वर के घर के कार्य को जरा भी कायम नहीं रखते और अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी गैर जिम्मेदार होते हैं। जिनकी आंखें होती हैं उन्हें यह दिखाई देता है। जो लोग अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से नहीं करते उन्हें सत्य से प्रेम नहीं होता या वे ईमानदार व्यक्ति नहीं होते। ऐसे लोग उजागर किए जाने और निकाले जाने के लक्ष्य होते हैं। अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाने के लिए लोगों में जिम्मेदारी और भार वहन की भावना होनी चाहिए। ऐसे में काम ठीक से ना होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा होना नहीं चाहिए। पर यदि किसी में भार वहन या जिम्मेदारी की भावना ना हो, उससे हर काम कह कह कर कराया जाए, वो हमेशा हड़बड़ाहट और लापरवाही से काम करे और जब समस्या पैदा हो तो दूसरों को दोष देने की कोशिश करे, जिससे समस्याएं खिंचती चली जाए और अनसुलझी रह जाए, तो क्या ऐसी स्थिति में काम ठीक से किया जा सकता है? क्या ऐसे काम का कुछ परिणाम हो सकता है? ऐसे लोग दिए गए कार्य नहीं करना चाहते। ऐसे लोग जब देखते हैं कि दूसरों को अपने काम में सहायता की आवश्यकता है तो भी उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। जब उन्हें काम करना ही पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं होता, तभी वे लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं। ये कोई कर्तव्य निर्वहन नहीं है, ये तो भाड़े का मजदूर होना है। भाड़े का मजदूर अपने मालिक के लिए काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी पर काम करता है। जितने घंटे काम किया उतने घंटे का वेतन ले लिया। वो बस मजदूरी की बाट जोहता रहता है। वो ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहता जिसे मालिक न देखे। वो डरता है कि उसे अपने हर काम के लिए इनाम नहीं मिलेगा। वो महज दिखावे के लिए काम करता है, यानी उसमें वफादारी नाम की कोई चीज नहीं होती। परमेश्वर में विश्वास करना जीवन में सही रास्ते पर चलना है। इंसान को सत्य का अनुसरण करना चाहिए। ये आत्मा और जीवन की बात है। ये अविश्वासियों के धन और महिमा के पीछे भागने और अपना नाम अमर करने से भिन्न है। ये बिल्कुल अलग रास्ते हैं। कार्य करते समय अविश्वासी यही सोचता है कि कैसे वो कम काम करके अधिक पैसा कमा ले। अधिक पैसा कमाने के लिए वो और क्या चाल चल सकता है। वो दिन भर यही सोचता रहता है कि कैसे अमीर बनकर
ढेर सारी दौलत इकट्ठा कर ले। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हथकंडे तक अपनाता है। ये बुराई का, शैतान का मार्ग है और अविश्वासी लोग इसी मार्ग पर चलते हैं। परमेश्वर के विश्वासी सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर का अनुसरण करने और सत्य प्राप्त करने का मार्ग है। आमीन। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से जाना कि अविश्वासियों का कार्य लेन देन है। ये पैसा कमाने और स्वार्थ के लिए है। वे बिना कुछ किए ही सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। काम की जांच होने पर वे दिखाने के लिए काम करने लगते हैं। जब कोई नहीं देखता तो वे धूर्त बन जाते हैं। उनके काम की स्थिति कुछ भी हो, उन्हें चिंता नहीं होती। उन्हें तो बस पैसा चाहिए। हाँ। सही बात है। मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी। जब काम में कोई कठिनाई ना होती, कष्ट ना होते, कोई कीमत ना चुकानी होती, तो मुझे लगता कि ये उतना बुरा भी नहीं है। और अगर मैं खाली नहीं हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, तो मुझे निकाला नहीं जाएगा। कलीसिया में रहने की पात्रता बनी रहेगी और अंत में बचा ली जाऊंगी। तो ये एक तीर से दो निशाने होंगे। मैं बिल्कुल भी काम में आलसी नहीं दिखती थी। लोगों को भी कोई समस्या नहीं दिखती थी। लेकिन मैं पूरी लगन से काम नहीं कर रही थी। बस थोड़े से काम से ही संतुष्ट थी। मैं बाकी समय महत्वहीन जानकारी खोजती रहती। कुछ नया पाने के लिए बेकार की चीज़ों के पीछे भागती थी। मैं समय बर्बाद कर रही थी। ये अविश्वासी का अपने मालिक के लिए काम करने जैसा था। जब हमारे काम में देरी होती तो मैं ऐसा दिखाती जैसे कोई बड़ी बात ना हो। मुझ में काम जल्दी करने का भाव नहीं था। जब मेरा निपटारा और खुलासा हुआ तो शर्मिंदगी और बर्खास्तगी से बचने के लिए मैंने थोड़ा और प्रयास किया। लेकिन जैसे ही मानदंड बढ़ाए गए, मैं विरोध और शिकायत करने लगी। आसान और आरामदेह काम खोजने लगी। ऐसा लगता जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ निरीक्षक को दिखाने के लिए काम किया करती थी। मुझ में परमेश्वर के प्रति या अपने काम में कोई ईमानदारी नहीं थी। स्वर्ग के राज्य की आशीष छोटी कीमत से पाना चाहती थी। ये परमेश्वर से सौदेबाजी करने की कोशिश थी। सोचा नहीं था कि बरसों काम करके भी मैं एक धूर्त और चालाक के रूप में उजागर की जाऊंगी। मैंने परमेश्वर की कृपा और उसके वचनों के पोषण का आनंद लिया था, लेकिन मैं आसान और आरामदायक काम चाहती थी। ऐसा काम जिसमें मुझे कोई कष्ट ना हो। मुझे कलीसिया के कार्य या परमेश्वर की तात्कालिक इच्छा की चिंता नहीं थी। परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी। ये कर्तव्य निर्वहन कैसे हुआ? मैं कलीसिया के काम को अटका रही थी। मैं बस अवसरवादी थी और कलीसिया में मुफ्तखोर थी। आत्मचिंतन कर मुझे एहसास हुआ कि मैं शैतानी दर्शन को कायम रखने वाली स्वार्थी इंसान हूँ। जैसे हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। एक व्यक्ति बेहतरीन भोजन और कपड़ों के लिए अधिकारी बनता है और जिंदगी छोटी है, जब तक हो सके आनंद उठाएं। ये बातें मेरा जीवन बन गई थीं। इन फलसफों के अनुसार जीते हुए मैं अपने कार्यों में केवल दैहिक हितों की सोचती थी। मुझे लगा कि हमें जीवन में अपने आप पर दया करनी चाहिए। मेहनत करके खुद को थकाने का कोई मतलब नहीं है। खुद को थकाना हारना है। आज़ादी और आराम तलब जिंदगी बेहतर है। अपने काम को लेकर मेरा यही रवैया रहा है, लापरवाह और आलसी रहना, जिससे कलीसिया के काम में देरी हुई। मेरा चरित्र बर्बाद हुआ। मैं विश्वासी थी, लेकिन परमेश्वर के वचनों का अभ्यास ना करके शैतान की भ्रांतियों के अनुसार जी रही थी। भ्रष्ट, स्वार्थी और चालाक होती जा रही थी। मेरा कोई चरित्र या गरिमा नहीं थी। मैं भरोसे के लायक नहीं थी। अगर कोई अविश्वासी भी अवसरवादी मानसिकता लेकर कोई काम करता है तो शायद वह कुछ समय तक इसमें कामयाब हो जाए, लेकिन थोड़े समय बाद लोग उसे पहचान जाएंगे। सही बात है। हाँ।
मैं तो कलीसिया में कर्तव्य निभा रही थी, ठीक परमेश्वर के सामने, जो लोगों के दिलो दिमाग को देखता है। मैं कपट और चालबाजी कर रही थी। कुछ समय तक मेरी हरकतें छिपी रहीं, फिर भी परमेश्वर ने सब साफ देख लिया कि मैं खुद को बिल्कुल भी खपा नहीं रही हूँ, बस यूं ही काम चला रही हूँ। उस समय मुझे लगा कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उन्नीदी रहती थी, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाती थी। इसका कारण था मेरी चालाकी और धोखेबाजी, जिससे परमेश्वर को घृणा है। उसने पहले ही मुंह मोड़ लिया था। पवित्र आत्मा के कार्य के बिना मैं बहुत सुन्न हो गई थी। मैं काम में कितनी भी अच्छी या अनुभवी रहूं, अच्छा काम नहीं कर सकती थी। ये सच है। परमेश्वर का स्वभाव अपमान सहन नहीं करता। मैं ढिलाई करती हूँ और चालाकी भी, पर कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लगता था थोड़ा बहुत आलसी होना बुराई करना नहीं होता। अब आपकी संगति से मुझे लगता है कि हमेशा अपने काम में अनमना होना कितनी गंभीर समस्या है। वाकई में। एकदम सच। काम में ईमानदार नहीं होने पर ईश्वर का मार्गदर्शन और प्रबोधन नहीं मिलता। यकीनन तुम निकाल दिए जाओगे। सही बात है। हाँ। बाद में मैंने परमेश्वर के और भी वचन पढ़े, जिनसे अपने काम में लापरवाह होने की मेरी प्रकृति स्पष्ट हो गई, और मैं देख पाई कि परमेश्वर का स्वभाव अलंघनीय है। तुम परमेश्वर के आदेशों को कैसे लेते हो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। परमेश्वर द्वारा सौंपे गए काम को तुम पूरा नहीं कर सकते तो तुम दंडित किए जाओगे और तुम उसकी उपस्थिति में जीने योग्य नहीं हो। यह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा आज्ञापित है कि मनुष्य ईश आदेश पूरे करे। ये उनका सर्वोच्च दायित्व है और उनके जीवन जितना महत्वपूर्ण है। यदि तुम परमेश्वर के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते तो तुम उसे सबसे बुरे ढंग से धोखा दे रहे हो, और तुम यहूदा से भी अधिक शोकजनक हो, और तुम्हें शाप दिया जाना चाहिए। परमेश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को कैसे लिया जाए, इसे लोगों को पूरा समझना चाहिए। कम से कम ये समझना चाहिए कि वो मानव जाति को जो आदेश देता है वे परमेश्वर से मिले उत्कर्ष हैं। ये सबसे महिमावान बातें हैं। अन्य सब कुछ छोड़ा जा सकता है। जीवन की बलि भी देनी पड़े तब भी परमेश्वर के आदेश पूरे करो। एक बार मैंने किसी को कोई काम सौंपा। जब मैंने उसे काम समझाया तो उसने ध्यान से उसे लिख लिया। मैंने देखा कि वो बहुत सावधानी से लिख रहा था। वह काम के प्रति दायित्व महसूस करता और एक सावधान जिम्मेदार रवैया अपनाता दिखा। उसे काम समझाकर मैं आगे की जानकारी मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। 2 हफ्ते बीत गए लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इसलिए मैंने खुद ही उसका पता लगाया और पूछा कि मेरा दिया हुआ कार्य कैसा चल रहा है। उसने कहा, ओह नहीं, मैं तो भूल ही गया, फिर से बताना वो क्या था। तुम लोग उसके जवाब के बारे में कैसा महसूस करते हो? काम करते हुए उसका यही रवैया था। मुझे लगा ये व्यक्ति भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। मुझसे फौरन दूर हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। इसलिए मैं तुम लोगों को एक तथ्य बताता हूं। तुम्हें परमेश्वर के वचन कभी किसी चालबाज के झूठ से नहीं जोड़ने चाहिए। ऐसा करना परमेश्वर के लिए घृणास्पद है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वे अपने वचन के पक्के हैं, कि वे अपना वादा जरूर निभाते हैं। अगर ऐसा है तो वे जैसे ईश वचन सुनते हैं वैसे उनका पालन कर सकते हैं। क्या वे उन्हें अपने निजी कार्य की तरह सावधानी से पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर का हर वाक्य महत्वपूर्ण होता है। वह मजाक में नहीं बोलता। वह जो कहता है लोगों को उसे पूरा करना चाहिए। जब परमेश्वर बोलता है तो क्या वह लोगों से परामर्श करता है? निश्चित रूप से नहीं करता। क्या वह तुमसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है? निश्चित रूप से नहीं पूछता। अगर तुम समझ पाओ कि परमेश्वर के वचन और कार्य आज्ञाएं हैं जिनका लोगों द्वारा पालन और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, तो तुम पर उनका पालन और कार्यान्वयन करने का दायित्व है। अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर के वचन केवल एक मजाक हैं, केवल आकस्मिक टिप्पणियां हैं जिनका पालन किया या नहीं किया जा सकता जैसा मन करे, और तुम उनसे वैसे ही पेश आते हो, तो तुम बहुत नासमझ हो। तुम इंसान कहे जाने लायक नहीं हो। परमेश्वर तुमसे फिर कभी बात नहीं करेगा।
अगर कोई व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की अपेक्षाओं, उसके आदेशों और कार्यों के संबंध में अपने चुनाव खुद करता है और उनके साथ बेमन से पेश आता है, तो वो ऐसा व्यक्ति है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। जो चीजें मैं तुम्हें सीधे आदेश देकर सौंपता हूं, अगर ये जरूरी हो कि मैं निगरानी और जानकारी लेता रहूं, चिंता और पूछताछ करूं, हर मोड़ पर तुम्हारी जांच करूं, तो फिर तुम्हें निकाल दिया जाना चाहिए। आमीन। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से ये सीखा कि वो जो कुछ भी कहता है, अपेक्षा करता है, एक सृजित प्राणी को उसे पूरा और उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ना लें, हमेशा काम में दूसरों की निगरानी और चेतावनी की जरूरत पड़े, या हम बेमन और दूसरों के विवश करने पर काम करें, तो ये परमेश्वर से कपट और धोखा करना है। इससे परमेश्वर को घृणा है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के वचन सुनने या कलीसिया में रहने योग्य नहीं, उसे निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। मैं परमेश्वर के वचनों पर, विशेषकर इस भाग पर विचार कर डर गई जहां वो कहता है, यह व्यक्ति भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं, मुझसे फौरन दूर हो जाओ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। अपने पिछले बुरे कामों पर मुझे अफसोस हुआ, खुद को दोषी पाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने काम के प्रति मेरा रवैया वैसा ही था जैसा परमेश्वर ने उजागर किया था, बेहद लापरवाही भरा। राज्य के सुसमाचार के विस्तार के लिए ये बेहद अहम समय है। सभी भाई बहन काम करने के लिए पूरे जोश में हैं। लेकिन मैं दैहिक सुख सुविधाओं के लालच में थी। मैं बड़े इत्मीनान और बेमन से काम कर रही थी। मैं बिना निपुण बने ही बस सेवा करके ही संतुष्ट थी। इसका असर कार्य परिणामों पर पड़ा। मैं आलसी थी, काम की उपेक्षा कर भटकती थी, बस अपनी संतुष्टि की सोचती थी। कलीसिया ने मुझे इतना महत्वपूर्ण काम सौंपा, पर मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की। अपनी पूंजी समझकर कलीसिया पर जीने के लिए सौदेबाजी की। ना तो मैंने कीमत चुकाई, ना कष्ट सहा, ना काम को बेहतर बनाने का सोचा। मैं कम से कम काम कर रही थी। मुझे परमेश्वर की अत्यावश्यक इच्छा की परवाह नहीं थी। मुझे तो बस खुद को थकाना नहीं था। मैं कर्तव्य में लापरवाह थी, ध्यान नहीं देती थी, बस धीरे धीरे काम चलाओ काम करती थी। मेरे हृदय में परमेश्वर के लिए कोई जगह या उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। अपने कर्तव्य के प्रति इतनी लापरवाही के कारण क्या मैं कुत्ते से भी बदतर नहीं थी? कुत्ते मालिकों के प्रति वफादार होते हैं। उनका मालिक साथ हो या ना हो, वे जिम्मेदारी निभाते हुए मालिक के घर की रखवाली करते हैं। अपनी हरकतों के कारण मैं उस काम में बने रहने के काबिल नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरे अपराधों की अनदेखी की। उसने मुझे पश्चाताप का मौका दिया। ये मेरे प्रति उसकी सहनशीलता और दया थी। बिल्कुल। मैंने उस दिन कसम खाई कि मैं प्रायश्चित कर सारी भरपाई कर कर्ज चुकाऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। भक्ति कार्य में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, जिसने मुझे अपना कर्तव्य निभाने का मार्ग दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, एक बार जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के आदेश जारी कर दिए तो नूह ने अपने मन में क्या सोचा? उसने सोचा, आज से जहाज बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, इससे अहम और जरूरी कुछ नहीं है। मैंने सृष्टिकर्ता के हृदय से वचन सुने हैं और मैंने उसकी प्रबल इच्छा को भी अनुभव किया है। इसीलिए अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। मुझे उस जहाज का निर्माण करना चाहिए जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था और जिसे परमेश्वर ने तुरंत बनाने के लिए आदेश दिया था। नूह का रवैया कैसा था? उपेक्षा करने की हिम्मत न करने वाला। और उसने किस प्रकार जहाज बनाया? बिना विलंब किए, लापरवाही या बेमन से काम न करते हुए परमेश्वर ने उसे जो भी निर्देश दिए थे, उसने हर विवरण को शीघ्रता से
अपनी सारी ऊर्जा के साथ पूरा कर दिया। संक्षेप में, सृष्टिकर्ता के आदेश के प्रति नूह का रवैया आज्ञाकारिता का था। उसके प्रति वो बेपरवाह नहीं था। उसके हृदय में कोई प्रतिरोध का भाव नहीं था, न ही उदासीनता थी, बल्कि हर विवरण को दर्ज करते समय उसने सृष्टिकर्ता की इच्छा को पूरी लगन से समझने की कोशिश की। जब उसने परमेश्वर की उत्कट इच्छा को समझ लिया तो उसने तेजी से काम करने का फैसला किया। उस कार्य को पूरा करना तय किया जो परमेश्वर ने उसे शीघ्रता में करने को सौंपा था। शीघ्रता में के क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि काम को कम से कम समय में पूरा करना। जिसमें पहले 1 महीने का समय लगता, उसे समय से 3 या 5 दिन पहले पूरा कर लेना। ढिलाई ना करना, टाल मटोल बिल्कुल ना करना, बल्कि भरसक प्रयास करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाना। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक कार्य को करते समय वो नुकसान और त्रुटियों को कम करने की पूरी कोशिश करता था, और ऐसा कोई काम नहीं करता था जिसे फिर से करना पड़े। वो गुणवत्ता की गारंटी देते हुए प्रत्येक कार्य और प्रक्रिया को भी समय पर और अच्छी तरह से पूरा कर लेता था। ये तत्परता से कार्य करने की सच्ची अभिव्यक्ति थी। तो ढिलाई न दिखाने की पूर्वापेक्षा क्या थी? उसने परमेश्वर की आज्ञा सुनी थी। हां, यही उसकी इस उपलब्धि की पूर्वापेक्षा और संदर्भ था। नूह ने ढिलाई क्यों नहीं दिखाई? कुछ लोग कहते हैं कि नूह में सच्ची आज्ञाकारिता थी। तो उसमें ऐसा क्या था जिसके कारण उसमें सच्ची आज्ञाकारिता आई? वो परमेश्वर की इच्छा के प्रति जागरूक था। ये सही है। दिल होने का यही मतलब है। दिल रखने वाले लोग परमेश्वर की इच्छा के प्रति जागरूक रह पाते हैं। हृदय विहीन लोग खाली खोल होते हैं, मस्खरे होते हैं। वे परमेश्वर की इच्छा के प्रति जागरूक होना नहीं जानते। मुझे परवाह नहीं कि यह परमेश्वर के लिए कितना जरूरी है। मैं तो वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। वैसे मैं आलस या निकम्मापन नहीं दिखा रहा। ऐसा रवैया, ऐसी नकारात्मकता, सक्रियता का पूर्णतया अभाव, ये ऐसा इंसान नहीं जो परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत है। ना ही वो ये समझता है कि परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत कैसे रहे। इस स्थिति में क्या उसमें सच्चा विश्वास होता है? बिल्कुल नहीं। नूह परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत था। उसमें सच्चा विश्वास था और इस प्रकार परमेश्वर के आदेश को पूरा कर पाया। तो केवल परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करना और कुछ प्रयास करने का इच्छुक रहना ही पर्याप्त नहीं होता। तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत रहते हुए सर्वस्व देकर समर्पित हो जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि लोगों में अंतःकरण और समझ हो। यही लोगों में होना चाहिए और यही नूह में था। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। नूह के अनुभव पर संगति कर परमेश्वर हमें अपने कर्तव्य पालन का मार्ग देता है। हाँ, बात है। नूह के अनुभव सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। वह अपने कर्तव्य में जिम्मेदार और गंभीर था। उसका जीवन अनुकरणीय है। बिल्कुल सही बात है। वचनों से जाना कि नूह ने परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त की क्योंकि उसे परमेश्वर में सच्चा विश्वास था और उसकी इच्छा का ध्यान था। परमेश्वर का आदेश पाकर उसने जहाज के निर्माण को प्राथमिकता दी। उसने अपने शारीरिक कष्टों के बारे में नहीं सोचा या ये कितना कठिन होगा। उस पूर्व औद्योगिक युग में विशाल जहाज बनाने के लिए उसे बहुत शारीरिक और मानसिक श्रम करना पड़ा होगा। लोगों का उपहास सहना पड़ा होगा। इन विकट परिस्थितियों में भी परमेश्वर के आदेश के लिए नूह 120 वर्ष तक डटा रहा और अंततः परमेश्वर को संतुष्ट किया। हाँ। खुद को परमेश्वर के लिए खपा कर नूह
उसके भरोसे का हकदार बना। सही। आमीन। और मैं कैसी थी? अगर कोई मुझे मजबूर ना करे, मुझ पर नजर ना रखे, तो मैं धूर्त बनकर दैहिक सुविधाओं का सुख भोगती रही। धीमी गति से काम करती, काम को अटकाती रही, इसकी परवाह न की। मैं मानवता से रहित थी, परमेश्वर के उद्धार के योग्य नहीं थी। अब मुझे पता था कि कर्तव्य निर्वहन नूह के जहाज निर्माण जैसा होना चाहिए। असल कार्य किया जाना चाहिए। मुझे हर पल का उपयोग कर अधिक कुशलता से काम करना चाहिए। कोई मजबूर ना करे या नजर ना रखे तो भी मुझे काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। विवेक और मानवता वाला व्यक्ति बनने का यही एकमात्र तरीका है। परमेश्वर का सही है, धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी संगति से समझ आया कि विवेकपूर्ण ढंग से कर्तव्य पालन महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने और कर्तव्य में समर्पित होने का यही तरीका है। एकदम सच है। बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने समय सूची बनाई। डिजाइन का काम ना होने पर मैं खाली समय में दूसरे कामों में मदद करने लगी। मैं अपनी स्थिति पर नजर रखने लगी। मेरा हर दिन का कार्यक्रम व्यस्त रहता। इससे मुझे सुकून मिला। मैं अपने काम को पहले से ज्यादा समय देने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर कभी कोई काम जल्दी खत्म हो जाता और फिर से सुस्ताने की इच्छा होती या मेरे खराब समन्वय की वजह से काम बाधित होता, तो मैं ये सोचती कि मैं टीम की सदस्य तो हूं नहीं और कोई मुझे ठेल नहीं रहा है। दूसरे मैं अन्य कार्य में मदद कर रही हूं, तो अगर डिजाइन का काम थोड़ा धीमा हो तो चलता है। इस तरह सोचा तो लगा कि मेरी स्थिति सही नहीं है। मैंने उसके समाधान के लिए तुरंत सत्य खोजा। मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, कर्तव्य निभाना दरअसल वो करना है जो इंसान को करना चाहिए। अगर तुम उसे परमेश्वर के सामने करते हो और ईमानदारी से उसकी आज्ञा मानते और अपना कर्तव्य निभाते हो, तो क्या ये रवैया कहीं ज्यादा सही नहीं होगा? तो तुम इस रवैये को अपने दैनिक जीवन में कैसे व्यवहार में ला सकते हो? तुम्हें दिल से और ईमानदारी से परमेश्वर की आराधना को अपनी वास्तविकता बनाना होगा। जब तुम शिथिल पड़ बिना रुचि के काम करना चाहते हो, जब धूर्तता से काम कर आलसी बनना चाहते हो और जब तुम्हारा ध्यान बढ़ जाता है, तो तुम्हें इन पर विचार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार कर क्या मैं विश्वास के नाकाबिल बन रहा हूं? क्या ये कर्तव्य के निर्वहन में अपना मन लगाना है? क्या मैं ऐसा करके विश्वासघाती बन रहा हूं? क्या मैं उस आदेश पर खरा उतरने में विफल हूं जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है? तुम्हें इसी तरह आत्ममंथन करना चाहिए। अगर तुम अपने कर्तव्य में खुद को हमेशा लापरवाह, अनमना और बेईमान पाते हो और परमेश्वर को चोट पहुंचाई है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कहना चाहिए, मुझे उस क्षण लगा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर इसे बिना समस्या माने लापरवाही से नजरअंदाज कर दिया। मुझे अभी ही एहसास हुआ कि मैं सच में लापरवाह और अनमना था, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता था। मुझ में सचमुच ज़मीर और विवेक की कमी है। समस्या का पता लगने और खुद को थोड़ा जान लेने के बाद तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। तुम अपना कर्तव्य निभाने के प्रति लापरवाह थे, मानो कि ये कोई अतिरिक्त नौकरी हो और तुमने उसमें अपना दिल नहीं लगाया। फिर से ऐसा होने पर तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर तुम्हें अनुशासित कर ताड़ना दे। व्यक्ति की ऐसी इच्छा होने पर ही वह वास्तव में पश्चाताप कर सकता है। जब व्यक्ति का विवेक साफ हो जाता और कर्तव्य के प्रति उसका रवैया बदल जाता है, तभी वो बदलता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे अभ्यास के मार्ग पर और स्पष्टता मिली। परमेश्वर द्वारा दिया गया कार्य हमारे लिए आदेश है। कोई हमारी निगरानी करे या ना करे, हमें परमेश्वर की जांच को स्वीकार कर सर्वस्व देना चाहिए। अगर थोड़े से काम के लिए भी मुझे ठेलना पड़े तो उसका अर्थ है समर्पण की कमी। ये दूसरों के लिए भी अपमानजनक है। मुझे ऐसा नहीं बने रहना है। मुझे परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रख उसकी जांच को स्वीकारना है। मुझे सक्रिय होना चाहिए ताकि दूसरों को ठेलना ना पड़े। परमेश्वर का धन्यवाद। जब दोनों कामों में व्यस्तता बढ़ी और मुझे कीमत चुकानी थी, तो मैंने कार्यक्रम को पहले व्यवस्थित कर लिया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कोशिश की मन लगाकर करूं। इस तरह से काम करने पर
थोड़े समय बाद ही मुझे काम में परिणाम मिलने लगे। मुझे पहले से ज़्यादा मेहनत और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, लेकिन मुझे ज़रा भी थकावट महसूस नहीं हुई, शांति और सुकून मिला। जब काम के दौरान मुश्किलें आईं, तो मैंने सत्य खोजकर अप्रत्याशित लाभ प्राप्त किया। मैंने तकनीकी कौशल और जीवन प्रवेश में भी अधिक प्रगति की। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे रहकर हम परमेश्वर का मार्गदर्शन और आशीर्वाद पा सकते हाँ, हैं। एकदम सच है। हाँ, जून 2021 में एक दिन अगुआ ने मुझसे आकर कहा कि फिर से मुझे डिज़ाइन का काम सौंपा जा रहा है। मैं इतनी खुश हुई कि कुछ बोल नहीं पाई, बस परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दिया। मैंने कसम खाई कि इस बार मैं इस अवसर को संजो कर रखूंगी, परमेश्वर को संतुष्ट करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे लिए परमेश्वर की दया महान है। हाँ, ये सच है। काम के बदलाव ने दिखा दिया कि मैं आलसी, स्वार्थी और नीच थी। मुझे खुद से बहुत घृणा होने लगी। मेरे मन में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा जागी। आज भी मैं कभी कभी आलसी हो जाती हूँ। तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे मन पर अपनी नज़र रखे। अगर मैं लापरवाही, धूर्तता और नीचता करूँ तो मुझे तुरंत उजागर कर अनुशासित करे। इस बात को व्यवहार में लाने पर मेरी चालाकी और धोखेबाजी कम हो गई है। काम में भी अच्छे परिणाम मिले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। जब भी मैं समय का सदुपयोग कर कार्य कर लेती हूँ तो टीम लीडर से और प्रोजेक्ट देने को कहती हूँ। इससे थोड़ी थकावट हो जाती है, लेकिन मुझे संतोष भी मिलता है। अगुआ ने मुझसे कहा कि मैं पहले से काफ़ी बेहतर काम कर रही हूँ। यह सुनकर मैं भावुक हो गई और प्रेरित भी हुई। अभी भी काफ़ी नहीं था, मुझे और मेहनत करनी थी। शानदार। मुझे अनुशासित करने के लिए मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। इससे मेरा दृष्टिकोण बदला। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।